नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं हमेशा आपके लिए टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं ऐसे ही आपके लिए कोई प्रोडक्ट लेकर नहीं आया हूं, कोई नई अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूं, कोई टीयर डाउन नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन सबसे इतर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ई वेस्ट के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट वो कचरा होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलता है या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, लाइक हमारे पुराने मोबाइल फ़ोन्स, पुराने लैपटॉप, कंप्यूटर्स या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। जब भी ख़राब हो जाती हैं हम इनको कबाड़ी को दे देते हैं, वो ले जाके फाइनली कहीं उनको डंप कर देते हैं या उनसे कुछ ज़रूरी काम की चीज़ें निकाल कर बाकी पार्ट डंप कर दिया जाता है। तो ये ई वेस्ट है जो आज के समय में जब इतने सारे पॉल्यूशंस हैं तो एक और नया पॉल्यूशन आ गया है ई वेस्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम पुराने प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, हम उनको यूं ही फेंक दे रहे हैं, उनका प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर बात करी जाएगी ई वेस्ट की, तो इनको यूजुअली हमारे यहाँ जो प्रोसेस कर रहे हैं वो है लेबर क्लास लोग। लेबर क्लास क्या करते हैं, उनको निकालती है, उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से जो उनको समझ में आता है कि कोई मेटल है काम का, उनको विड्रॉ कर लेते हैं, बाकी चीज़ को फेंक देते हैं। उन्हें नहीं पता प्रॉपर तरीका प्रोसेस क्या कैसे होता है, क्या तरीका है उनका। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है लगभग अराउंड 30 लाख मैट्रिक टन ई वेस्ट हर साल प्रोड्यूस कर रहा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हम यूं ही अपना फ़ोन फेंक ज़रूर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ हुआ है उसको बनाने के। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल सी फ़ोन की बैटरी हमने लिया, उसको यूं ही कचरे में डंप कर दिया उसको, या कहीं पे ऐसे ही फेंक दिया, वो जाके कहीं पर डंप हो रही है, उसमें हार्मफुल केमिकल है, वो अंडर प्रेशर उसमें हीट क्रिएट हो रही है, वो बस्ट हो रही है, उसकी वजह से कचरे में आग लग रही है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ई वेस्ट के मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं इसी तरह तो और आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है हमारे जो लेबर्स हैं जो इसका मैनेजमेंट करते हैं। लाइक आपने कंप्यूटर्स हुए, आपके पुराने लैपटॉप हुए, आपने उनको फेंक दिया, उनको क्या पता, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि लाइक एक मदरबोर्ड है तो उसमें कोई सर्किट काम का हो सकता है या नहीं। उनको इतना पता कि हमें मेटल अलग करना है, प्लास्टिक अलग करना है और इसको बाई वेट उन्हें सेल करना है। उसके लिए वो क्या करते हैं, बेयर हैंड ऐसे ही हाथों से उन चीज़ों को अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उनमें बैटरीज हैं, दूसरे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो उनमें भरे हुए हैं, वो उनके हाथों पर लग रहे हैं, बॉडी पर लग रहे हैं। मास्क नहीं है उनके पास, वो उनको इनहेल कर रहे हैं। प्रॉपर उनके पास गियर्स नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इस पर हमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हम, जो कि हमें देना चाहिए। हमें अपने फ़ोन्स यूं ही डंप नहीं करने चाहिए। हर किसी के घर में 2-4 ख़राब फ़ोन पड़े होंगे। अगर हम बात करें ऐसे ही कि आपके 2-4 जो ख़राब फ़ोन से आप उनको ले जाके कहीं डंप कर देंगे या कचरे में फेंक देंगे, या हो सकता है आप कबाड़ी को दे दें, ये जो है आपके फ़ोन से रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं आसानी से। लाइक उनमें प्लास्टिक भी है, उनमें मेटल भी है और उसमें दूसरे पार्ट्स हैं जो कि रिसाइकिल आसानी से नहीं हो पाते। तो आपको उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ले जाकर उन जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक पुराने प्रोडक्ट हैं, आप पुराने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन स्टोर्स जो हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स, तो वहाँ पर जाके उनके पास एक प्रॉपर डंप बॉक्स है, आप उनमें डाल सकते हैं। वहाँ से वो सही जगह जाके एक सही तरीके से प्रोसेस होकर रिसाइकिल हो सके, उनके ज़रूरी पार्ट्स को निकाला जा सके और दूसरे काम में लिया जा सके, या फिर उनको सही तरीके से प्रोसेस करके आपके इस्तेमाल में लाया जा सके। ये एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात है जो मैं आपसे करना चाहता था, बिकॉज आज ही मैं इवनिंग में मार्केट गया था अपना फ़ोन रिपेयर करवाने। मैंने वहाँ पर एक छोटी सी शॉप में देखा, उनके पास एक जो फ़ोन की डिस्प्ले हैं और टच स्क्रीन का जो पार्ट है, अराउंड उनके पास एक बॉक्स होगा, मेरे ख्याल से 1 मीटर स्क्वायर से थोड़ा छोटा होगा, 1 यार्ड स्क्वायर के करीब बॉक्स था और 2 फीट हाइट थी उसकी, और वो पूरा फुल था डिस्प्ले से। वो सिर्फ एक छोटी सी शॉप की बात बता रहा हूँ। और जहाँ पर मैं फ़ोन रिपेयर करवाने गया तो वहाँ ऐसी अराउंड मोर देन 250 शॉप्स हैं। तो सबके पास कितना ई वेस्ट निकल रहा है, सिर्फ एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं रहता हूँ, ये सबसे जगह जाके कितना कलेक्ट हो रहा है। उसमें ग्लास और प्लास्टिक सब मिक्स होता है। आपके टच स्क्रीन में जो है, आपके डिस्प्ले में केमिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये सारी चीज़ें हमारे नेचर को कितना हार्म फैला रही हैं, मिलकर कितना प्रॉब्लम दे रही हैं हमारे नेचर को। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। कोशिश करनी है हमारा जो ई वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको डंप कर सकें और यूं ही यहाँ वहाँ ना फेंकें। तो ये आप सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और यही मैं बताना भी चाहूँगा कि इसका आप लोग हो सके जितना उतना ध्यान रखें और लोगों को बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आसपास के वातावरण में कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम वैसे ही एक बहुत बड़ी पैंडेमिक के बीच में हैं और इस पैंडेमिक में हम आने वाले भविष्य में हो सकता है हमारे ई वेस्ट से हम दूसरी पैंडेमिक क्रिएट कर दें।
तो ऐसा कुछ ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।